हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स मोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम को बहुत डिटेल से समझाया था। वहां पर हमने हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उनकी रेडियस भी फाइंड की थी और एनर्जी भी वहां पर ज्ञात की थी और हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी वहां पर ज्ञात कर ली थी। और हमने ये भी बताया था कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की परीक्षा में। और इसके साथ साथ बीएससी 5th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोजन लाइक एटम की बोहर थ्योरी को समझते हुए उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज फाइनाइट न्यूक्लियर मास करेक्शन की। तो यहां पर हम फाइनाइट न्यूक्लियर मास करेक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना होता है और इसका रेड्यूस मास कितना होता है। तो ये सब हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड्यूस मास की। तो रेड्यूस मास भी मैंने आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है, क्योंकि रेड्यूस मास को समझने के लिए कम से कम एक वीडियो की आवश्यकता है और वो वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने 2 बॉडी प्रॉब्लम इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम को वहां पर डिटेल में समझाया था और उसी में मैंने बताया था कि रेड्यूस मास आखिर होता क्या है। तो ये तो अब सभी जानते हैं कि रेड्यूस मास क्या होता है, यदि आपने वो वीडियो देखी होगी, और यदि नहीं देखी होगी तो उस वीडियो में जाकर आप वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आप रेड्यूस मास की वीडियो देखें, उसके बाद आप बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम वाली वीडियो देखें। उसके आगे की कहानी हम यहां पर समझा रहे हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड्यूस मास की। तो रेड्यूस मास क्या होता है, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम की। तो रेड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम का होता है ME अपॉन MP प्लस ME। ये MP क्या है, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ प्रोटॉन भी हम कह सकते हैं। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल तथा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम का रेशियो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन लाइक एटम का रेड्यूस मास कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन लाइक एटम का रेड्यूस मास, या हम केवल रेड्यूस मास भी कह सकते हैं इसको। तो इस रेड्यूस मास को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो MP है, MP क्या है, हमारा H एटम है ये, यानी कि न्यूक्लियस है उसका। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो किसके बराबर होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना, यानी कि 1836 इलेक्ट्रॉन के मास का गुना होता है। मतलब इतना ज्यादा भारी होता है ये न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये एक रिलेशन है, यहां पर हमने लिख दिया है यहां पर बट कि MP इज इक्वल टू 1836 इंटू ME। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास MP की वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो हमने ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। तो कितना हो गया, म्यू H इज इक्वल टू 1836 इंटू ME इंटू ME अपॉन 1836 ME प्लस ME इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर क्या है ME इंटू ME, तो इसका ME स्क्वायर हो जाएगा और ये 1836 ऐसे ही रहेगा। नीचे 1836 ME है और प्लस ME, तो ME को जब बाहर लेंगे तो यहां 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1836 प्लस 1 1837 और इंटू ME जो हमने कॉमन लिया है, इस ME से ये वाली पावर हम कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करके हमारे पास म्यू H की वैल्यू 1836 बटे 1837 इंटू ME के बराबर आ गई है। यदि मैं 1837 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, इसका मतलब है कि 1837 म्यू H इज इक्वल टू 1836 इंटू म्यू E। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो म्यू H की वैल्यू है वो ME से क्या है, लेस देन है। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो रेड्यूस मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, यानी कि इनफाइनाइट, ये तो हम फाइनाइट की बात कर रहे थे कि फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए जो हमारा रेड्यूस मास है हाइड्रोजन एटम का, वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, कम होता है। लेकिन इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए जो हमारे पास रेड्यूस मास है हाइड्रोजन एटम का, वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इस प्रकार से हम यहां पर ये देख सकते हैं कि फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, यहां पर इसकी लार्जर रेडियस देख ली,
यानी कि जो हाइड्रोजन एटम की हमारी लार्जेस्ट रेडियस है जो हमने ज्ञात की थी अपनी लास्ट वाली वीडियो में, वो कितनी थी, Rn प्रोपोर्शनल टू 1/μ, यानी कि रेडियस मास के क्या थी, वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल थी। हमने वहां पर यह भी समझा था कि जो उसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कैसी थी, अनचेंज थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है हमारा वो कैसा था, स्मॉलर था, यानी कि वहां पर छोटा था, आर एच, कैपिटल आर एच प्रोपोर्शनल टू एच, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके प्रोपोर्शनल था रिडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन रिडबर्ग कांस्टेंट कैसा था, स्मॉलर रिडबर्ग कांस्टेंट था वो हमारा। ठीक है, तो अब इन सब कंडीशन से हम यहां पर समझेंगे कि हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं हमारे। तो हाइड्रोजन के यहां पर 3 एटम होंगे, तो एक कौन सा होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेनियम कहते हैं, और दूसरा एटम होता है हमारा ड्यूटेरियम, और तीसरा एटम जो होता है हमारा वो ट्राइटियम होता है। ठीक, तो इन तीनों एटम के लिए हम रेड्यूस मास देखते हैं। तो रेड्यूस मास जो हमारा हाइड्रोजन के लिए, जिसको हम प्रोटेनियम को हाइड्रोजन भी कहते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, Mn इज इक्वल टू Mp। यहां पर Mn क्या है, Mn यहां पर न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और इसका जो रेड्यूस मास होता है हमारा वो होता है 0.9994 me, 9994 me, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से ड्यूटेरियम की अगर बात करें 1s2 की, तो यहां पर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो इज इक्वल टू होता है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन से दुगना होता है यहां पर। तो यहां पर रेड्यूस मास कितना होता है, म्यू एच इज इक्वल टू 0.9997 me, तो यहां पर देखो 9994 me है, और यहां पर 9997 me है। तो ध्यान रखना ये क्या हो गया, इससे ग्रेटर देन हो गया, यानी कि बड़ा है ये इससे। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ट्राइटियम की। तो ट्राइटियम में मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के, तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन का 3 गुना है मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पर जो रेड्यूस मास होगा वो कितना होगा, म्यू एच इज इक्वल टू 0.9998 me। तो इसका मतलब है कि सबसे ग्रेटर देन कौन सा है हमारे पास, ट्राइटियम। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास उससे छोटा है वो ड्यूटेरियम है, उसके बाद जो छोटा है वो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटेनियम है। तो इस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं कि जो रेड्यूस मास है हमारा वो ये क्रम होगा। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीजीटी साइंस में भी, पीजीटी फिजिक्स में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की फिजिक्स की परीक्षा में भी बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि म्यू टी इज ग्रेटर देन म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू एच। ठीक है, तो म्यू एच क्या, प्रोटीनियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब यह कि ट्राइटियम का जो रेड्यूस मास है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर देन है, उससे कम किसका, ड्यूटेरियम का, और सबसे कम प्रोटीनियम का यानी कि हाइड्रोजन का। ठीक है, इस प्रकार से रिडबर्ग कांस्टेंट भी अगर यहाँ पर देखें तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, इसके देखो प्रोपोर्शनल है, तो जब ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब बिल्कुल इसी की तरह होगा। तो ट्राइटियम का जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसका वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम जो होगा वो ड्यूटेरियम का होगा यहाँ पर, और सबसे कम हाइड्रोजन का होगा यानी कि प्रोटीनियम का होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट का क्रम दे रखा है और यहाँ पर रेड्यूस मास का क्रम दिया हुआ है हाइड्रोजन के तीनों एटम के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी रेड्यूस मास की ये वैल्यू ही पूछ लेता है, और कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है कि इसका क्या क्रम होता है। और एक और है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि पॉजिटिनियम एटम का जो रेड्यूस मास है वो किसके बराबर होता है, वो Me/2, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है। क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।